राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध होता जा रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया था। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह, बाघ आदि बोलने लगे और राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिए की झोपड़ी देखी। वो बहेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने अपना मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन फिर पीछे उसने सिर छुपाने का कोई आश्रय न देखा तो उस बहेलिए से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना किया। बहेलिए ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आकर भटक जाते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाने लगते हैं। ऐसे झंझट में से मैं कई बार गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं अगर आपको और किसी को भी ठहरने का स्थान नहीं देता, मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसको तो पहले ही पता था कि इतना गंदगी है, मैं यहाँ रहूंगा कैसे। उसका काम तो बहुत बड़ा है और यहाँ तो वो संयोगवश भटकते हुए आया है, सिर्फ एक रात्रि ही तो काटनी है। बहेलिए ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त के साथ। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने की झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि वह उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिए से और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और उसने बोला, राजन, तुमने कल ही तो प्रतिज्ञा की थी कि तुम इसे छोड़कर चले जाओगे, अब तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट सा लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित, बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना क्या उचित था। परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था, उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी सी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप हैं। इस मल मूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक पर जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है। राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन से मुक्त होकर सहर्ष तैयार हो गए। इसलिए मेरे भाई बहनों, वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख में जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू भी ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है और यहाँ से जाना नहीं चाहता।
यह मेरी भी कथा है और आपकी भी कथा है। जय श्री कृष्ण।